और किसानों के आगे गवर्नमेंट ने कील डाल दिए थे, कील गाड़ दिए थे, दीवारें खड़ी कर दी थी। हम ये कहते हैं कि वो तो किसान थे, हम फौजी हैं और हमने ट्रेनिंग हिंदुस्तान आर्मी से ही लिया है किस तरीके से कील गाड़ने हैं, किस तरीके से कील उखाड़ने में जो है वो एक कंपनी कमांडर होता है और 3 प्लटूनें होती हैं। पहले आगे 2 प्लटूनें लगी होती हैं, जहाँ से गोली आती है वहाँ पे जवान और जेसीओस खड़े होते हैं। 2 प्लटूनें आगे होती हैं, एक जो पीछे होती है वो भी ऑफिसर्स की प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो अब जब अगर ऑफिसर को 15,500 है तो जवान और जेसीओस को जो है वो 5200 क्यों है? सरकार को क्या कहेंगे? इतनी उम्मीदें, एस्पिरेंट वो भी रोडों पे दिखे, फायर सर्विसमैन वो भी रोडों पे दिखे, आज ये सारे रोडों पे दिखे तो अफसोस किससे करें, किससे क्या मांग करें? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जब हरियाणा में एक्स हाउसमैन रैली से खिताब किया था और तमाम एक्स हाउसमैनों को ये यकीन दिलाया था कि अगर मेरी सरकार 2014 में आएगी, हिंदुस्तान में हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले एक्स हाउसमैनों के साथ इंसाफ किया जाएगा। सरहदों पे खड़े जवानों के साथ कहीं ज्यादती जो है वो देखने को मिल रही, जिससे 45 रोज से लगातार एक्स सर्विसमैन जो है वो दिल्ली से लेके सभी इजला और सभी रियासतों के अंदर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त हम जिला राजौरी के में जो है वो मौजूद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फौजी जवान जो एक्स सर्विसमैन है और ये आज अपनी मांगों को लेके यहाँ पे ज़िला में पहुँचे हैं। और ये वो जवान हैं जो हमारी और आपकी सुरक्षा को लेके सरहदों के ऊपर जो है वो वहाँ पे खड़े होते हैं, गोली के आगे जो है वो खड़े होते हैं। जब सरकार की तरफ से 1 पेंशन 1 रैंक को लेके एक जो है वो कदम उठाया गया, तो इन लोगों का कहना है हमारे साथ जो है वो ज्यादती हो रही है। के साथ साथ दिगर जो पेंशन के मामलात हैं उनके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि जो नौजवान जो है वो किस तरह से यहाँ पे खड़े हैं और अपनी मांगों को लेके जो है वो सरकार से जो है वो मांग भी कर रहे हैं। ताम सरकार की अब तक जो है वो पिछले 45 रोज से इनके ऊपर कोई नजरसानी जो है वो नहीं है। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ बता रहे हैं। जी, आपके नाम क्या है? देख सकते हैं कि किस तरह से नारेबाजी जो है वो हो रही है। एक्स सर्विसमैन यूनियन जो है वो जिंदाबाद के नारे भी जो है वो लगाए जा रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम जनाब मोहम्मद खालिद, चीफ एक्लाई सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट मोहम्मद खालिद। मेजर साहब क्या कहना चाहेंगे? 1 पेंशन 1 रैंक का जो सरकार की तरफ से कदम तो उठाया गया है, तो आपका क्या कुछ एतराज़? हमारा ये एतराज़ है कि सर सबसे पहले हमारे शुरू से लेके आज तक हमारे साथ जो है वो इसी तरह के भेदभाव होते रहे। शुरू में जो है हमें जेसीओ सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक जो है ये हमें 70% मिलता था, ऑफिसर्स को 35% मिलता था और सिविलियन को भी 35% मिलता था। तो ये गवर्नमेंट ने सबको बराबर किया, जिसमें सिर्फ सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक का नुकसान हुआ। उसके अलावा जो है 7th पे कमीशन में इन्होंने बहुत सारा भेदभाव हमारे साथ किया। ऑफिसर्स की फैमिली और हमारे जेसीओज OR की फैमिली में बहुत कम परसेंटेज से डिफरेंट होता था। मान लो कि अगर ऑफिसर्स की जेसीओज की या OR की फैमिली को मिलता है उससे 4-5 हज़ार रुपये का फ़र्क होता था। लेकिन इस वक्त जो है हमारी वीर नारी और वार विडोज़ जो हैं उनको मुश्किल से 9,000 रुपया मिलता है, जो कुल मिला के 10-12 हज़ार रुपया महीने का उनको मिलता है। और ऑफिसर की फैमिलीज़ जो है वो 75,000 तक ले रही हैं। क्या आपका नाम क्या है? हाँ, मैं एक्स सूबेदार मेजर केश कुमार। क्या कहना चाहिए? सरकार की तरफ से 1 पेंशन 1 रैंक को जो लेके इकदाम तो उठाए गए हैं, लेकिन 45 रोज से जो है वो आप मुल्क भर में जो है वो एहतजाज पे बैठे हैं। तो इस मुतल्लिक जो डिसेबिलिटी पेंशन है इसके मुतल्लिक क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं 2014 के बीच में एक रैली हुई थी प्रधानमंत्री के, वो वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, मैंने ऑल ग्रुप के बीच में डाला है। उस ग्रुप के बीच में उन्होंने बोला था 2006 के बीच में आप छोड़ दो, 2007 से जो रिलीज़ होगी जितने भी मेरे एक्समैनों को है वो बिटमैन फैक्टर के बीच में उन सबको फ़ायदा होगा। वो जब वो रिलीज़ में अभी टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 7 आया, उसके बीच में हमारा जेसीओ OR को बिल्कुल छोड़ दिया है, वीर नारी को छोड़ दिया, उससे हमें लॉस हुआ है। हम ये नहीं बोलते हैं कि अफसर को ज़्यादा बढ़ गया, अफसर भी हमारे अधिकारी, अफसर अपनी जगह रहेंगे, जो बीच में जो गैप है उसको पूरा किया जाए।
तो वही मिलिट्री सर्विस जो पे है उसके बारे में क्या कहना सर्विस पे के बारे में ये बात है सर कि ये जो रिस्क अलाउंस है, जिसमें लड़ाई में जिसको ज़्यादा जिस रैंक को ज़्यादा ख़तरा है उसको ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ऑफिसर फॉरवर्ड में होता है, सबसे जो फ्रंट का अफसर होता है वो कंपनी कमांडर का होता है। कंपनी कमांडर में जो है वो एक कंपनी कमांडर होता है और 3 प्लटूनें होती हैं। पहले आगे 2 प्लटूनें लगी होती हैं, जहाँ से गोली आती है वहाँ पे जवान और जेसीओस खड़े होते हैं। 2 प्लटूनें आगे होती हैं, एक जो पीछे होती है वो भी ऑफिसर्स की प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो अब जब अगर ऑफिसर को 15,500 है तो जवान और जेसीओस को जो है वो 5200 क्यों है? उसके अलावा जो एमएनएस हॉस्पिटल में है, जिनको कि कोई रिस्क भी नहीं है, कोई ख़तरा भी नहीं है, उनको 10,400 मिल रहा है। और आज जो आप एहतजाज कर रहे हैं इस मतलब आज किसी के साथ जो है वो मुलाकात हो गया? हम डीसी साहब के पास जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि डीसी साहब हमारी जो है ये सारी प्रॉब्लम हम उनको पेश करेंगे, तो वो जो है प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को वो भेजें हमारी शिकायतें। बारिश जो है वो इस वक्त बारिश के बीच में आप खड़े हैं, तो वो बारिश क्या हो, अगर गोलियां भी चलेंगी तो हम लोगों की, जवानों की और जेसीओ की तो ये आदत है, गोलियों के सामने हमारा काम है। हमने अगर नौकरी की है तो फ्रंट पर की है, ठीक है नहीं। हमारे आसपास के लोग मरे हैं, हमें भी कुछ नुकसान हुआ है, ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन तो भी हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। सरकार अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं करेगी तो अगला कदम क्या? सरकार अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं करेगी तो हम जिस तरीके से आज यहाँ पर राजौरी डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं एक्स हाउसमैन, इसी तरह खड़े रहेंगे। और जिस तरीके से आपने ये कहा कि 45 दिन से एक्स हाउसमैन जो है दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दे के बैठे हुए, मैं ये कहता हूँ कि 45 दिन से नहीं, पिछले 40 साल से एक्स हाउसमैन यूनियन जो है वो हमेशा सड़कों पर है, वो हमेशा जंतर मंतर पर है और वो हमेशा प्रोटेस्ट पर रहे। 40 साल से हमारा ये मुतालबा है कि हमारी 1 रैंक 1 पेंशन है और जितने भी हमारी पेंशन के बीच में त्रुटियां हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है या किसी से पर्दे में नहीं है। पूरा हिंदुस्तान जो है और हर हिंदुस्तान का हर ज़िला हेडक्वार्टर के ऊपर आज प्रोटेस्ट जिस तरीके से किया जा रहा है, इसी तरीके से आज डिस्ट्रिक्ट राजौरी के बीच में भी ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी, जिस तरीके से हमारे भाई जंतर मंतर पर 40 दिन से बैठे हुए हैं, हम लोग भी जम्मू कश्मीर के लोग भी जंतर मंतर की तरफ मार्च करेंगे। अगर सरकार ये फैसला नहीं देती है तो जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली की तरफ मार्च किया था और किसानों के आगे गवर्नमेंट ने कील डाल दिए थे, कील गाड़ दिए थे, दीवारें खड़ी कर दी थी। हम ये कहते हैं कि वो तो किसान थे, हम फौजी हैं और हमने ट्रेनिंग हिंदुस्तान आर्मी से ही लिया है, किस तरीके से कील गाड़ने हैं, किस तरीके से कील उखाड़ने हैं और किस तरीके से हमारा हक जो गवर्नमेंट मार रही है वो हमने लेना है। और हम ये कहेंगे कि 2013-14 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जब हरियाणा में एक्स हाउसमैन रैली से खिताब किया था और तमाम एक्स हाउसमैनों को ये यकीन दिलाया था कि अगर मेरी सरकार 2014 में आएगी, हिंदुस्तान में हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले एक्स हाउसमैनों के साथ इंसाफ किया जाएगा। आज 9 साल हो गए एक्स हाउसमैनों को इस उम्मीद से बैठे हुए कि 9 साल में आज हमारे साथ इंसाफ होगा, कल होगा। 9 साल हो गए, नहीं हमारे साथ इंसाफ हुआ तो एक्स हाउसमैन रोडों पर आए हैं और तमाम एक्स हाउसमैन ये जिस तरह से जो है वो फौजी जवान जो एक्स सर्विसमैन है जिन्होंने सरहदों के ऊपर जो है वो खड़े होकर हमारी सुरक्षा जो है वो कर रहे थे, ताहम अब जो है वो पिछले 45 रोज से जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर से लेके जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाकी रियासतों के ऊपर भी जो है वो एहतजाज चल रहे हैं, ताहम सरकार की तरफ से अब तक जो है वो तवज्जो नहीं है। वहीं उनका ये कहना है कि अगर सरकार इसके ऊपर तवज्जो नहीं देगी, सरकार इस मामले के ऊपर गौर व खोज नहीं करेगी तो किसानों से बड़ा आंदोलन जो है फौजी जवान जो एक्स सर्विसमैन है उनका होगा। इस सिलसिले में हमारे साथ यहाँ पे एडवोकेट इब्रार चौधरी साहब भी है। इब्रार साहब क्या कैसे जा सकते हैं, वज़ीर आज़म की तरफ से जो है वो कई बार जो है वो यकीन दहानी फौजी जवानों के लिए की गई, लेकिन इनका कहना है कि अब तक जो है वो नज़रअंदाज किया जाता है। देखिए, जब इनको यहाँ पे देखा और बड़े अफसोस होता है कि यही लोग हमारे जो है सुरक्षा करते हैं बॉर्डर्स पे जाके,
और जब इनकी पे अगर ये ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऑफिसर को जो है अगर 15 इनसे ऊपर दे देते हैं और इनको कम कर देते हैं, या इनके कोई घर से ये खुद वफात पा जाते हैं कोई इनका सीनियर, तो विडो बन के इनको उससे भी कम मिलती है। तो ये इंसाफ कर रहे हैं इनके साथ। और हमारे होम मिनिस्टर जी ये कहते हैं कि हम जो आर्मी को और जितने भी जवान रिटायर हो चुके हैं उनको डबल पेंशन दे रहे हैं। तो ये दे रहे हैं ये लोग आज सड़कों पे, और ये एज देखिए इनकी, ये यहाँ पे खड़े हैं। अफसोस होता है इस चीज़ का कि जो बॉर्डर्स पे हमारी सुरक्षा के लिए ये लोग पहले 15-15, 20-20 साल रह चुके वहाँ पे, और आज 9 साल से मोदी जी ने आश्वासन दिया था कि हम इनकी जो है पेंशन को जो है इंक्रीज कहना चाहेंगे सरकार को क्या कहेंगे। इतनी उम्मीदें, एस्पिरेंट वो भी रोडों पे दिखे, फायर सर्विसमैन वो भी रोडों पे दिखे, आज ये सारे रोडों पे दिखे तो अफसोस किससे करें, किससे क्या मांग करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एडवोकेट इकरार चौधरी वहीं यहाँ पे आज जो है वो एक्स सर्विसमैन जो है जितने भी राजौरी ज़िला के वो जो है यहाँ पे राजौरी में पहुँचे हैं, और इस दौरान ज़िला के तरक्याती कमिश्नर के साथ भी जो है वो मुलाकात होंगे। माना जा रहा है कि एक मेमोरेंडम जो है वो पेश किया जाएगा, और जो थ्रू डिप्टी कमिश्नर जो है वो वज़ीर दाखिला तक जो है वो मरकज़ी सरकार तक जो है वो पहुँचाया जाएगा। लेकिन जहाँ ये लोग सरहदों के ऊपर खड़े होकर हमारी और आपकी सुरक्षा करते हैं, उसको लेके कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अब तक सुस्त रवि से जो है वो चल रही है, जिसके चलते ये लोग जो है वो अब जंतर मंतर से लेके दीगर रियासतों के साथ साथ राजौरी में भी आज एहतजाज करने पे मजबूर है।